करूं तेरी शास्त्र जी, बड़े ही प्रेम श्रद्धा भक्ति भाव से कहिए धन निरंकार। धन्य आज दिन आप संत महात्मा का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सत्संग जी, महात्मा ने कहा कि परमात्मा का दर्शन वही होता है जहाँ साध संगत पूर्ण रूप से होती है। तो सच्चे बादशाह दास अपने आप को धन्य समझता है। आप साध संगत के बीच में बैठ करके ये सदगुरु माता जी ने जो सुअवसर प्राप्त दिया और आप जी का आशीर्वाद लेने का जो ये अवसर बना है, तो इसके लिए सदगुरु माता जी का शुक्रिया। सत्संग जी, कल भी दो संगतें हुई थी और ये महात्मा के जो नूरानी चेहरे, सत्संग जी ऐसे भाव जो देखने को मिलते हैं, तो ये नजरें जो पड़ जाती है तो सत्संग जी शारीरिक कष्ट तो दूर होता ही है। तो सत्संग जी ये आत्मा का भी उत्थान होता है, आत्मा का भी सत्संग जी कल्याण हो जाता है। सत्संग जी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होना, ब्रह्म ज्ञान जीवन में आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मानव देह का जो मूल लक्ष्य है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले महात्मा ने कहा था कि भाई प्राप्त मानुष देहरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। निश्चित है सत्संग जी, मानव जन्म जो 84 लाख योनियों में से जो एक अकेला सत्संग जो परमात्मा की आखिरी ये पौड़ी बनाई है, इसका एक लक्ष्य रख करके परमात्मा ने बनाया है। लेकिन सत्संग जी, इंसान जो है अपने आप को भूल चुका था कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया और परमात्मा ने मुझे किस लिए भेजा है। इसलिए महात्मा कहते हैं कि सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार, भूली वस्तु बता दे सतगुरु है दातार। तो सच्चे बादशाह हम भूल चुके थे अपने निज स्वरूप को, इसलिए सत्संग जी यहाँ पर ये हमें बता देता है। महात्मा ने कहा कि लहर ढूंढे नीर, सत्संग जी लहर पानी से निकलती है और वो लहर पानी को ढूंढने की कोशिश करे तो अपने आप में बड़ी अजीब ही बात है। तो महात्मा ने कहा लहर ढूंढे नीर, वस्त्र ढूंढे सूत, सूत से ही वस्त्र बनता है। लेकिन अगर ये वस्त्र बोलेगी कि सूत कहाँ है, तो लहर ढूंढे नीर, वस्त्र ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म, तीनों उत के उत। सत्संग जी, अगर जीव ब्रह्म की खोज करता है, ब्रह्म को ढूंढता है, क्योंकि ये ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि, इसका सत्संग जी गुरु दर पर आने के बाद एहसास हुआ। इस बात को तब जाना है। तो सत्संग जी, ये तीनों अपने आप में जहाँ से उपजे है, वास्तविक का रूप तो वही है। नहीं मालूम था, गुरु के दरबार में आने से पहले हमें इस चीज का एहसास भी नहीं था। मैं भौतिक जगत में घूम रहा था। सत्संग जी, महात्मा ने इसका और एक गुरबानी में एक शब्द आता है, जे युग 4 आर्जा और गुना 10 होए। 4 युग तेरी आयु हो या इससे और 10 गुना तेरी आयु हो। जे युग 4 आर्जा और गुना 10 होए, नवा खंडा बिच जानिया नाल चले सब कोई। तुम्हारे साथ में सत्संग जी 9 खंड में तेरी वाहवाही हो, तेरे साथ में सारे चलने के लिए लालायित हो। नवा खंडा बिच जानिया नाल चले सब कोई, चंगा नाव रखाए के जस कीरत जगले, जे तिस नजर न आवे बात न पूछे कोई। अगर तुझे ये परमात्मा नजर नहीं आता है तो तुझे आगे पिछले बात भी नहीं पूछनी है। और सत्संग जी, इसका आगे एक निर्णय दिया है, कीट अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। तुझे कीट के अंदर का कीटाणु के अंदर का कीटाणु बनना पड़ेगा, क्योंकि तुझा तेरा ये दोष माना जाएगा। इतना सुंदर मानव देह तेरे को दिया था, इस जन्म में तुझे मुझे प्राप्त करना था, लेकिन तू गफलत की नींद में सोया रहा और मुझे भूल गया। महात्मा ने कहा है, हम सब ब्रह्म ज्ञानी महात्मा है। ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार। ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। इसलिए इसकी ऊंची अवस्था है सत्संग जी। अपने आप को कभी भी भौतिकता के साथ नहीं तोड़ना, बल्कि अभी एक बहन गीत गा रही थी, मैं सोने चांदी से खुश ना रहूं, मैं तो खुश रहूं सतगुरु तेरे दरबार में। तेरे चरणों में आने के बाद मुझे खुशी मिलती है।
शास्त्र में इस बात का, अगर गूंगा मिठाई खाता है तो नाच नाच करके कहता है, बोलने की आवश्यकता नहीं है। हम जो महसूस के आनंदानुभूति की जो महसूस कर रहे हैं, इसको शब्दों के दायरे में नहीं पिरोया जाता, शब्द खत्म हो जाते हैं। शास्त्र में भी इसको कहते हैं शब्दातीत, भावातीत। तो ये भाव से परे है, यहाँ एक बार ये छूट भी जाते हैं। अवस्था प्राप्त करनी है शास्त्र में जी हमें, ब्रह्म ज्ञानी इतनी आसान, शास्त्र में इतना शब्द नहीं है, बल्कि ब्रह्म ज्ञानी एक अवस्था का नाम है। लास्ट शॉर्ट में आप जी के चरणों में एक बहन की जीवनी, शास्त्र में आप सभी ने कईयों ने नाम सुना होगा। संत महात्मा महाराज की धरती पर जन्म लिया था संत नामदेव जी महाराज, उनकी जो शिष्या है शास्त्र में जिसका नाम जनाबाई था। घर काम, शास्त्र में घर का हर काम करना है, खेती बाड़ी का हर काम करना है। काम करते करते शास्त्र में इस रमे राम के साथ इतना नाता जुड़ा हुआ था, और शास्त्र में हर वक्त जो भी है, चाहे चूल्हा चलाना है, चाहे वो जाति के ऊपर शास्त्र में वो आटा जो बनाते भूनने वाले चक्की है चलाने का, शास्त्र में इतनी रममान हो गई थी, तो उसके मुख से जो शब्द निकलते थे वाणी बन जाती थी, अभंग बन जाते थे। कबीर दास जी शास्त्र में जी कहा, यहाँ बनारस में कबीर दास जी के जहाँ खान में आवाज पड़ा कि ये जनाबाई कोई महाराष्ट्र में एक संत है, उसकी ख्याति इतनी प्राप्त हो चुकी है, तो उनका ध्यान आया कि मैं उसको मिलने के लिए जाऊं। और शास्त्र में जी वो पंढरपुर चले जाते हैं, जहाँ पर ये जनाबाई है, घर में जाकर के पता कर लेते हैं जनाबाई कहाँ पर है। तो उन्होंने बोला कि जनाबाई जहाँ जो पशु वगैरह रखते हैं, अलग से रखते हैं, जहाँ पर वो गई है उनकी देखभाल करने के लिए, तो वहाँ चले जाते हैं कबीर दास जी, और वहाँ जाकर के देख रहे हैं, वो पता पूछते तो देख रहे हैं कि दो बहनें आपस में बातचीत कर रही है। बातचीत क्या कर रही है? जो तो झगड़ा कर रही है। पहले तो दूर से देखा बातचीत कर रही है, लेकिन जब नजदीक पहुंच गए, अरे वो तो झगड़ा कर रही है दोनों बहनें। कबीर दास जी ने बाहर किसी को पूछा कि इसमें कोई जनाबाई है क्या? तो बाहर जो आदमी था वो बोला कि हाँ यही है, इसी जो पशुआलय है इसी में है वो। आगे जाकर के देखा झगड़ा कर रही है। झगड़ा करते हुए कबीर दास जी को लगा कि मैं कहाँ पर आ गया, इतना अच्छा, इतना नाम सुनकर के, इतना एक बड़े संत है बोलकर नाम सुनकर के यहाँ आया, यहाँ तो झगड़ा देख रहा हूँ, ये कैसा करिश्मा है। लेकिन फिर भी इतना दूर से आए तो चलो पता कर लेते हैं। उन्होंने पता कर लिया, बोला कि इसमें जना है क्या, कोई जनाबाई? तो आगे से जो झगड़ा कर रही थी औरत, तो बोलते हाँ ये देखो ना, यही जनी है, मेरे साथ झगड़ा कर रही है। कबीर दास जी ने हाथ जोड़े, तो बोले चलो ये बात तो बताओ कि झगड़ा किस बात का है। तो आगे से क्या बोल रही है, ये जनाबाई बोलते हैं ये इतने सारे उपलों का ढेर लगा हुआ है, ये उपलों के बीच में हमारा झगड़ा है। वो बोलते मेरे उपले हैं, वो बोलते मेरे उपले हैं। जनाबाई बोली अच्छा हुआ आप आ गए हैं, हमारा झगड़ा मिटा लो आपका। कबीर दास जी चक्कर में पड़ गए कि ये इतने उपले की ढेर लगाई है, कैसे समझा दिया है कि ये उसके है ये उसके है। तो जनाबाई शास्त्र में यहाँ अंडरलाइन करने वाली, नोट करने वाली बात ये दिख रही है कि जनाबाई क्या बोली, महात्मा जी आप आए हैं, आप हमारा झगड़ा मिटा दीजिए, और बहुत आसान है। तो बोले कैसे? तो बोले जो उपले उठाइए, कान में लगा दीजिए, जिस उपले में से विठ्ठल की आवाज आएगी वो मेरा, जिसमें से नहीं आएगी वो इसका। शास्त्र में हाथ पल हो गए कबीर जी की, एक ऐसा संभव है। और उन्होंने वो एक एक उपले उठाए, कान में लगा देते हैं, विठ्ठल की आवाज आ जाती है वो शास्त्र जी साइड में। बहुत सारा लंबा ढेर लग गया, और वहीं पर कबीर दास जी उस महात्मा के, उस शास्त्र जी जनाबाई के सिर पर शास्त्र जी माथा टेक लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दास ने वो बात करी थी, ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निराकार, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। सत्य बात से कृपा कर लेना, हमें ऐसी अवस्था तक पहुंचना है, जो भी हमारे संपर्क में आ जाता है वो शास्त्र जी ब्रह्ममय हो जाता है। कृपा करें, ये जो स्टेज पर विराजमान हस्ती महात्मा गोरेलाल धीर जी, हमारे एरिया के संयोजक महात्मा, ज्ञान प्रचारक महात्मा शास्त्री जी दास, हल्की सी इनके जीवन के बारे में 2 लाइनें बता दो। 1961 से बाबा
बाबा अवतार सिंह महाराज से के चरणों से इन्होंने ज्ञान लिया हुआ है। 1972 से ज्ञान प्रचारक की सेवा कर रहे हैं और 1979 में बाबा गुरुबचन सिंह महाराज ने बोले कि आपकी सेवा सत्संग जी अभी आपकी ये आर्मी में जो ड्यूटी कर रहे हैं आप छोड़ करके साथ संगत को संभाल लीजिए। और वहीं पर उन्होंने सिकंदराबाद एरिया में जहाँ पर ये महात्मा सूर्य महात्मा है सबसे ये सेवा दे रहे हैं। अपने आप में दास शास्त्री अपने लिए इतना धन्य महसूस करता है कि ऐसे महात्मा का जो संग दास को भी मिल रहा है तो इनके साथ शास्त्री जी अपने जीवन का ही कल्याण करना होता है। हमने शास्त्री जी जीवन को ही सुधारना होता है। तो आओ शास्त्री जी ऐसे महात्मा के मुखारविंद से जो शब्द आ जाते हैं शास्त्री जी जीवन को बदलने में काम सफल होते हैं। प्रेम से कहना गुरु का